हम सीखेंगे सारणी के बारे में। तो सारणी से पहले आप लोग को एक चीज और बताना है कि जो कोण होती हैं, ये कोण होते हैं दो रेखाओं के बीच में बनते हैं। आप ये जानते हो, दो रेखाओं के दो किरणों के बीच में बनते हैं कोण। कोण क्या होता है? एक 90 अंश होता है, हम सिंपली एक 60 अंश बोल सकते हैं, एक 60 अंश हो सकता है, एक 45 अंश हो सकता है, 45 अंश हो सकता है, एक क्या होता है? एक 30 अंश हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 60 का आधा 30। और इसी तरह एक दूसरे से संबंध रखते रखते कोण बनाए जाते हैं। हम एक समकोण जानते हैं और एक 90 अंश का कोण जानते हैं। समकोण मतलब एक समकोण 60 अंश का कोण, और एक हम जानते हैं क्या? 90 अंश के कोण को। ठीक है, हम एक 60 अंश जानते हैं, एक 90 अंश। 60 अंश का आधा हम बोलते हैं 30 बोल सकते हैं, 90 अंश का आधा क्या बोलते हैं? 45 अंश का बोलते हैं, और एक हम 0 बोलते हैं। इसके अलावा हम कोई कोण नहीं जानते। हम इसी को दुगुना, तिगुना, चरगुना, पचगुना करते करते ज्ञात करते हैं और 360 अंश का सर्कल बना देते हैं। मतलब किसी को हमें बढ़ाते 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 एक वृत्त ज्ञात, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, यहाँ एक कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ऐसे तरीके से हम लोग एक सर्कल बना देते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारे कोण की बातें। अब रही बात, जो हम लोग कोण देखते थे वो 60 था, 90 था, 30 था, 45 था, बस यही कोण हमारा मेन है। और हम लोग इसी कोण को प्रकार की सहायता से क्रॉस भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोण होती है ना, उसको हम कैलकुलेशन करके करते हैं। लेकिन अगर आपको 50 अंश का कोण बनाने के लिए दे दिया जाए तो नहीं बना पाओगे। तो वही कंडीशन है। तो हम लोग कुछ देखते हैं क्या क्या कोण हम लोग जानते होंगी। 0 अंश के कोण को जानते हैं, 30 अंश जानते हैं, 45 जानते हैं, 60 जानते हैं, 90 जानते हैं। और आप जानते हो 90 का दुगुना करके हम निकाल सकते हैं, इसका दुगुना करके, तिगुना करके या आधा आधा करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसका दुगुना करके हम लोग 90 पर पहुंच सकते हैं, 30 का दुगुना करके हम लोग 60 पे पहुंच सकते हैं, और 0 का जानते ही हो। तो इन सब कोण के सहायता से हम आगे के कोण को भी डिराइव करते हैं और याद करते हैं। तो क्या है इन कोणों के मान? कुछ कुछ इस कोणों के मान होते हैं, उस कोण के मान देखेंगे, लेकिन किसके रूप में? त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है दोस्तों? ये देखेंगे यहाँ पर sin थीटा, cos थीटा, tan, cot, sec, cosec, ये होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे मान कितने होते हैं। तो मैं बोलूंगा, चलो इसका मान मैं बोलूंगा 0 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। अब बोलेंगे सर जो पागल है यार एकदम से, ऐसे 1 2 3 4 हो जाएगा। नहीं, यही क्रम से क्या है, पहले 0 होता है, उसके बाद 30 होता है। हम बोलते हैं सेकंड उसके ऊपर जो जा रहा है कोण बढ़ते बढ़ते वो 2 होगा, उसके ऊपर जो बढ़ेगा वो 3 होगा, और बोलते हैं वो चौथा होगा जो बड़ा बड़ा खड़ा रहेगा। कोण को हम लोग ऐसे बता सकते हैं। चलो अब मानता हूं, चल आजा, सब में से मैं क्या कर रहा हूं? 4 से भाग दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सब में मैं 4 से भाग दे रहा हूं। तब का वैल्यू आ रहा है, तब वैल्यू देखने को आ रहा है, और मैं इसका अंडर रूट कर दे रहा हूं। इतना तो करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कितना भी सॉल्व करूंगा तो ये 0 ही आएगा आंसर। चलो इसका सॉल्व करूंगा तो ये 1 तो रहेगा ही, नीचे का वर्गमूल हो जाएगा 2, नीचे का वर्गमूल हमेशा 2 ही आएगा। इसको सॉल्यूशन करूंगा, इसको काटूंगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो ये 1/√2 हो जाएगा दोस्तों। सिंपल तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। इसको करूंगा तो क्या होगा? √3 तो रहेगा, नीचे का बच के 2 हो जाएगा। देख लो ना आप सॉल्यूशन करके, ऐसा ही होता ही है। और यहाँ क्या होगा? कट के 1 होगा, और 1 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होगा। मतलब क्या देखने को मिला हमें? यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान ये होता है, साइन 60 का मान ये होता है, साइन 90 का मान ये होता है। मैं क्वेश्चन बना दूं दोस्तों ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। हम लोग ऐसे ऐसे देख सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूं एक्स्ट्रा चीजों को। आप सीख लिए हो इसको, क्लियर? आप इसको सीख लिए हो, क्लियर? आप इसको सीख लिए हो। तो ये क्या रहा? हमारा साइन वगैरह का वैल्यू। लेकिन आगे का सफर भी बाकी है, आगे का सफर भी बाकी है। तो कॉस क्या करता है? लास्ट वाले को खींच दिया, लास्ट वाले को खींचता जा रहा है। क्या किया मैं? पीछे से आगे आता गया, 1 लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिख दिया, ऐसे चलता गया। ये कॉस हो गया। अब बात आती है टैन की। टैन क्या बोलता है? टैन बोलता है साइन बटा कॉस मतलब 0/1। 0/1 का मतलब आप जानते हो 0 होता है। 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 आएगा ही नॉर्मल। इतना बटाइए तो आप जानते हो ये कैंसिल, क्या बचा? √3 बचा। टैन का वैल्यू
10 का 1/√3 बचा, ये √3 नीचे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट तरफ चलेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल, बचा क्या, 1 होगा, दोनों कट के 1 होगा, साइन बटा कॉस इतना बटा इतना, इतना ही होता है। अब देखो इसको काटूंगा तो ये कट गया, बचा क्या, √3 बटा 1, तो मतलब 1 ही होता है। अब देखो 1 में 0 से कभी भाग जा नहीं सकती, 1 में 0 का जब भी भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव। आप घर में प्रैक्टिस करना 0 से 1 में भाग देने के लिए, इस तरह से 0 से 1 में भाग देने के लिए घर में प्रैक्टिस करना, ये जाएगा ही नहीं, देखना। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉट। कॉट क्या होती है, tan की उल्टा, tan की उल्टा। tan क्या है, 0, 0 का उल्टा करेंगे मतलब 0 को 1/0 करेंगे तो आप जानते हो 0 से किसी एक में भी बात जस्ट क्या, तो क्या होगा, इंफिनिटिव अनंत की ओर बात करेगा। इसका करेंगे उल्टा तो क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका उल्टा करें, कितना भी कर लो उल्टा, एक ही आएगा। इसका उल्टा करो 1/√3, एक ऊपर नीचे। इंफिनिटिव का उल्टा क्या होगा, 0। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा सेक क्या बोल रहा है, सेक मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा मतलब a, इसका उल्टा, सेक मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब 2/√3। इस यहां देख लो, इसका उल्टा, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा इंफिनिटिव। इस तरीके से हम लोग इसको कुछ कुछ देख लेंगे। अब चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक का इसका उल्टा, इसका वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटिव। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा, 1/2 का 2 होगा। चलो ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, √2 होगा। चलो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा मतलब इस यहाँ पास कॉसेक का वैल्यू उल्टा निकालने के लिए इसका वैल्यू, इसका हो जाएगा 2/√3 और एक का उल्टा होगा 1। एक का वैल्यू आप एक जानते ही हो और ऐसा आता भी है, क्लियर। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा सारणी। ये रहा हमारा सारणी। इस तरीके से हम सारणी निकाल सकते हैं। और इस तरह मैं इसको अलग कर दे रहा हूं। इस तरीके से मैं इन सबको अलग कर दिया और हमारा वैल्यू निकल गया सबका। और देखिए अगर आगे का निकालना हो तो हमें एक चतुर्थांश पढ़नी पड़ेगी। आगे का निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कम होते हैं, 50 से कम होते हैं, 90 से कम होते हैं। 90 से कम की वैल्यू को निकालनी हो हमें इसके लिए चतुर्थांश पढ़नी होगी। और चतुर्थांश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो तभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।